नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और एक साधक ने पूछा है कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, आप बताएं मैं दुख से कैसे मुक्त हो पाऊं। और कोई बहुत बड़ा प्रवचन नहीं दे, प्रवचन तो मैं वैसे भी नहीं देता। प्रवचन का अर्थ होता है परमात्मा के बारे में बताना। तो प्रवचन तो मैं वैसे भी नहीं देता क्योंकि तुम वो सुन ही नहीं पाते। मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊं क्या? तुम्हारे पास अपने ही घड़े भरे हुए, पूरे अपने ही प्याले भरे हुए हैं मान्यताओं से। जीवन में दुख है, बहुत ज्यादा दुख होगा। इस कारण से दुख है कि तुम ये बात को समझ क्यों नहीं पा रहे कि तुम शरीर नहीं हो, और तुमने मान रखा कि तुम शरीर हो। और मैं कह रहा हूं कि तुम शरीर हो नहीं। अब तुम इस बात को समझोगे नहीं, तुम तो एकदम जड़ हो गए। तुमने तो मान ही रखा मैं शरीर हूं, और मेरे शरीर का ये नाम है, मेरे शरीर की ये जाति है, मेरे शरीर का ये धर्म है, जबकि ये कुछ है ही नहीं यहां पर। यदि तुम शरीर होते तो कैसे कोई चार कंधों पे जाके शमशान घाट में जल जाता? यदि तुम शरीर होते तो कैसे कोई तुम्हें आग लगा सकता है? यदि तुम शरीर होते तो फिर इसके बाद भी तो तुम्हारा अस्तित्व होता है। फिर वो कौन है जिसका अस्तित्व शरीर के बाद भी होता है? आज तुम रो रहे हो, मेरी पत्नी, मेरा पति, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, ये तुम पीछे भी करके आए थे, पीछे भी बहुत रोए तुम। उसके बारे में तुम्हें कुछ याद है? पीछे जिनको छोड़ के आए उनके बारे में तुम्हें कुछ याद है? नहीं याद है। फिर तुम कैसे कह सकते हो ये सारी बातें? कैसे कह सकते हो? तुम इस भाव दशा से मुक्त क्यों नहीं हो रहे कि तुम शरीर नहीं हो? सारी जड़, लड़ाई झगड़े की सारी जड़ जो है वो यही है कि तुमने ये माना हुआ कि तुम शरीर हो, और इससे तुम्हें मुक्त नहीं होना। मेरे पास बहुत सारे साधक साधिकाओं हैं, उनकी बातें जब मैं सुनता हूं, एक साधक अपनी पत्नी से बहुत दुखी है, एक साधिका अपने पति से बहुत दुखी है, जीवन नरक हो रखा। नरक हो रखा तो ये बताने की बात थोड़ी ना, अलग हो जाओ तुम। नहीं, उसमें सुख है। तुम हकीकत में जिस कारण से दुख पैदा हो रहा है उसी कारण से सुख पैदा हो रहा है। तुम सुख को छोड़ना नहीं चाहते और दुख को अपनाना नहीं चाहते, जबकि दोनों एक ही चीज है। तो तुम इस मान्यता से मुक्त हो कि तुम शरीर हो, शरीर को चलाने वाले हो, शरीर नहीं हो। इसे समझना, शरीर को चलाने वाले हो। तुम कार चलाते हो ना, जब तुम्हारी कार खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है, नहीं चल पाती, इंजन खराब हो जाता है, तब तुम क्या करते हो? कार बदल लेते हो ना। भाई पुरानी हो गई, स्क्रैप में सेल करो, नई खरीदते हो ना नई कार। शरीर उस योग्य नहीं रहा क्योंकि तुम शरीर को चला रहे थे। अब शरीर का इंजन जो है खड़बड़ खड़बड़ कर रहा, पता लग रहा है कि ये बीमारी ठीक करो, वो चालू हो गई, वो ठीक करो, वो चालू हो गई। अब पता लग गया कि इंजन चलेगा नहीं, अब चलो ठीक है भाई दूसरा शरीर ले लो। तो शरीर तो नहीं हुए ना तुम। और जब तुम शरीर ही नहीं हुए तो कौन सी पत्नी और कौन सा पति? तुम अपनी मान्यता, और ऐसी मान्यता जिसे तुम सोच रहे हो कि वहां से सुख मिलेगा, तुम हकीकत में रेत से तेल निकालने की कोशिश कर रहे हो, और कुछ भी नहीं। तो जीवन में दुख है, उसका मेन कारण जो है कि तुम शरीर मान चुके हो अपने आप को, इसलिए दुख है। वरना तुम्हारा तो कोई दुख ही नहीं है। तुम ना तो कभी पैदा हुए ना कभी मरे। तुम पैदा भी नहीं हो, तुम मरे भी नहीं कभी। तुम अनादि हो पूरी तरह से। तुम्हारा ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। फिर तुम्हारे साथ कैसे दुख जुड़ गया भाई? तुम कैसे कलेश में पड़ गए?
कैसे तुमने कह दिया कि मेरा घर भर बर्बाद हो गया? तुम्हारा घर, तुम्हारा तो कहीं है ही नहीं घर। इसे थोड़ा समझोगे, थोड़ा समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि मानो, इसे थोड़ा समझो, होश में आओ, थोड़ा होश में आओ कि तुम क्या हो। तो तुम्हें हंसी आएगी कि कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात पूछ रहे हैं। बचकानी बात हुई। जाओ झूमो, नाचो, खुश रहो, मस्ती करो, बिल्कुल छोड़ो ये सब मान्यता वान्यता, बेकार की बात। आजाद होकर जीवन जियो। पूरी पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में हर चीज आजाद है। तारे अपनी गति से घूम रहे हैं, सूरज अपने हिसाब से निकलता है। सूरज कभी नहीं कहता कि आज मेरे को लोग मानेंगे। जब यहां छठ पूजा होती है हिंदुस्तान के अंदर, जब छठ पूजा होती है, या हिंदुस्तान के अंदर जब करवा चौथ का व्रत आता है स्त्रियों का, तो ना तो चांद कहता कि आज व्रत है, मेरे को सज धज के जल्दी निकलना है, ना सूरज कहता है कि मेरे को जल्दी निकलना, आज मेरी वैल्यू ज्यादा है। क्योंकि छठ वाले दिन सूरज की वैल्यू होती है, वरना तो रोज निकलता है, कोई देखता ही नहीं उसकी तरफ। मगर वो अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपने हिसाब से निकल रहे हैं, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। तुम पता नहीं क्यों नियमों को सर पर ढो रहे हो अभी तक। और जिन्होंने नियमों को फेंक दिया, लात मार दी, उनकी फोटो लगा के पूजा कर रहे हो, ये और गजब की बात है। थोड़ा जानो, तुम शरीर नहीं, इसे जानो। कलेश, लड़ाई झगड़े, दुख तकलीफ, भय, मैं शरीर हूं, इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।